स्फेरिकल मिरर्स में जो हमारे पास टर्म्स है, फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर या इसका जो रेडियस है, उनको हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। जो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे या जो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट सारी क्वांटिटीज हमारे पास वो कंपेयर करेंगे कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी से कितनी बड़ी होती है या छोटी होती है, या फिर दोनों किस्म के जो हमारे पास मिरर्स हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है क्वांटिटीज में। इनको हम जनरली नाम देते हैं मिरर टर्मिनोलॉजीज का। इसमें हम कौन कौन सी चीजें कंपेयर करेंगे, आप देखें। फोकल लेंथ है हमारे पास जो कि पोल पोल और इस पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको कंपेयर करेंगे बाकी क्वांटिटीज के साथ। पोजीशन, कहां पर इमेज होता है बनती है और कहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसकी साइजेस क्या होती है, हाइट्स क्या होती है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जो फिगर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इनमें दोनों किस्म की मिरर्स हमने दिखाई हुई है। एक फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे है वो है कनकेव मिरर, जिससे रेज जो है वो इनर साइड से स्ट्राइक करती है। आप देख रहे हैं जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं वो रेज आ रही है, जो राइट की तरफ एरोज है वो आ रही है, इनकमिंग रेज है, और जो राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है वो बैक डायरेक्शन में, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस जा रही है। सो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक कनकेव मिरर। इसी तरह यहाँ पर है कन्वेक्स मिरर, जिससे रेज जो है वो आउटर सरफेस से, यानी जो इसका सरफेस जो बाहर निकला हुआ होता है उससे रेज स्ट्राइक करती है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। सो अब देखें, एक तो हमारे पास होता है कि हम सपोज करते हैं कि ये मिरर्स जो है एक्चुअली स्फीयर से बने हुए हैं। देखिए आपको ये जो मिरर यहां से लेकर यहां तक आप कंसिडर करिए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। यहां से लेकर यहां तक आपको एक कर्व्ड सरफेस नजर आ रही है। तो हम सपोज करते हैं कि ये एक स्फीयर से बनी हुई है। हम कंसिडर कर लेते हैं जिस तरह के आपके पास बॉल होता है, फुटबॉल होता है एटसेट्रा, आप इस तरह कंसिडर कर ले कि इस तरह की कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमने उससे बनाई है। तो उसका, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हमने देखे सी से रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। ये आपके पास वो सेंटर है जो हम सपोज करते हैं कि जिस स्फीयर से हमने ये मिरर बनाई है ये उसी स्फीयर का सेंटर है, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह अगर आप देखें जो पैरेलल रेज आती है जब वो स्ट्राइक करती है इस मिरर के साथ, सो वो एक ही पॉइंट से पास होती है। अब इस पहले रे को देखें, जो ये वाली रे है, देखिए ये आ रही है यूं, और जब रिफ्लेक्ट होती है तो देखिए इस पॉइंट से, एफ पॉइंट से पास होती है, यूं गुजर जाती है। इसी तरह जो दूसरी रे है ये जब आती है तो देखिए ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से पास होती है। तो हमारे पास जितनी भी पैरेलल रेज आती है इस कनकेव मिरर के साथ स्ट्राइक करती है, सो वो रिफ्लेक्शन के बाद इस एक ही पॉइंट से पास होती है। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चूंकि सारी रेज इस पर कन्वर्ज होती है, फोकस होती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस, यानी जहां पर वो सारी पैरेलल रेज जो है आती है और कन्वर्ज होती है, जहां से पास होती है। इसी तरह अगर हम ये वाला पॉइंट देखें जो कि इस कर्व्ड मिरर का एक्चुअली सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पोल, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से, पोल है हमारे पास। तो अब इन तीनों क्वांटिटीज को देखें, पोल, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों को हम एक ही स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। तो ये वाली लाइन आपको नजर आ रही है जो कि हम इन तीनों से पास करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इन तीनों क्वांटिटीज से पास होती है, इन तीनों पोजीशन से पास होती है, वो हमारे पास है प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। और जो डिस्टेंस हम पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान लेते हैं उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। पी और एफ के दरमियान जो डिस्टेंस है ये है हमारे पास पोल, और इससे लेकर प्रिंसिपल फोकस तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और अगर इसको हम, इसका ट्वाइस हम ले ले, इसका डबल ले ले, सो वो डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअली होता है पी और सी के दरमियान डिस्टेंस, यानी
P और F के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर उतना ही डिस्टेंस हम और ले लें इस साइड पे, सो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस सरफेस से लेकर C तक जो डिस्टेंस है, चूंकि ये सेंटर है इस स्फीयर का, इसीलिए हम कहेंगे कि इन इस पॉइंट और सरफेस के दरमियान, किसी भी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है एक्चुअली वो फोकल लेंथ का डबल है, तो हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। जब हम फोकल लेंथ का ट्वाइस ले लेते हैं, सो इसके रेडियस के इक्वल आ जाता है। इसी तरह ये सारे टर्म्स हम कन्वेक्स मिरर में भी यूज करते हैं, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर रेज आती है, आउटर सरफेस से स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है। यानी अगर आप देखें तो ये जो रेज है एक्चुअली ये इस F पॉइंट से पास नहीं होती, बल्कि आपको अपियर होगा, इस तरह लगेगा आपको कि ये एक्चुअली यहाँ से निकल रही है। देखें इस रे को देखें, आपको इस तरह लग रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है कि ये यहाँ से आ रही है, ये रे आपको इस तरह अपियर होगा। इसी तरह आप इस रे को देखें तो ये भी इस तरह लग रही है कि इस पॉइंट से निकल रही है। यानी जितनी भी रेज हम कन्वेक्स मिरर में लेते हैं वो हमें लगता है कि वो एक ही पॉइंट से निकल रही है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं उसी तरह, जस्ट हमें लगता है इस तरह। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इस पॉइंट और P के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसका जो पोल है P, उसके दरमियान B जो डिस्टेंस है, उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, लेकिन इसको हम नेगेटिव लेते हैं। इस फोकल लेंथ को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो रेज यहां से नहीं निकलती। जो F और P के दरमियान डिस्टेंस है फोकल लेंथ, एक्चुअली ये रेज यहां से नहीं आती, बल्कि लगता है हमें कि वो यहां से निकल रही, तो ये हम नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह जो इमेज बनती है वो भी बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है क्यू, वो भी हम नेगेटिव लेते हैं इस केस में। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका और P के दरमियान डिस्टेंस रियल होता है, आप इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसीलिए P की जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह जो हमारे पास कनकेव मिरर है, तो इसमें ये सारी चीजें रियली, ये रेज इस पॉइंट से निकलती है, रियली इससे पास होती, तो इसीलिए जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस है उसके दरमियान और पोल के दरमियान डिस्टेंस वो हम पॉजिटिव लेते हैं। इमेज यहाँ पर रियल बनती है तो उसका डिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। Q इज इक्वल टू पॉजिटिव। और इसी तरह इसका जो ऑब्जेक्ट और इसका डिस्टेंस है वो भी पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव। तो एक हमारे पास जो चीज रहती है वो है साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसी पॉइंट पर इमेज बन रही है, उसी पॉइंट पर, अगर वो रियल हो या इन्वर्टेड हो, जैसी भी हो, अगर उसी पॉइंट पर इमेज बन रही, फॉर एग्जांपल यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने, इसी पॉइंट पर इमेज बन गई, तो इन दोनों की जो साइजेस है वो सेम होगी। जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही इसके इमेज का होगा। और अगर दोनों मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बन रहे हैं तो फिर इन दोनों की साइज में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और इमेज उससे कम डिस्टेंस पर बन रही है, 18, 17 या 15 एटसेट्रा, तो फिर इमेज का जो साइज है वो कम होगा। और अगर इमेज जो है उससे दूर डिस्टेंस पर बन रही है तो फिर इमेज का जो हाइट है वो ज्यादा होगा। सो इस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और उनकी जो साइजेस है या पोजीशंस वो कहां पर बनेगी और कितने डिस्टेंस पर बनेगी, या उनके जो साइजेस है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान, उनके दरमियान कितने डिफरेंसेस होंगे।